पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, इसी के बारे में बात करेंगे। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट्स क्या होता है। इससे पहले भी वीडियो पढ़ चुकी हैं एल्डोल कंडेंसेशन की, उसके बारे में दिया गया है। जो हमारा चैनल है केमिस्ट्री बाय मनु सर, उस पर जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, जो पिनाकोल होता है, पिनाकोल आर द substituted pinacol are the substituted 1,2 डाइआल्स, यानी कि जो पिनाकोल होता है इसमें 2 OH ग्रुप लगे रहते हैं। 2 OH ग्रुप लगे होने से क्या है 1,2 डाइआल्स। फॉर एग्जाम्पल जो इसका पिनाकोल होता है, फॉर एग्जाम्पल 2,3 डाइमेथिल 2,3 ब्यूटेन डाइयाल। इसका एग्जांपल हो जाएगा पिनाकोल आर द सब्स्टिट्यूटेड 1,2 डाइयाल। ये होता है इसमें 2 OH ग्रुप लगे रहते हैं। 2 OH ग्रुप लगे रहने से यह डाइयाल हो जाएगा और इसका जो IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा 2,3 डाइमेथिल 2,3 ब्यूटेन डाइयाल। सच कंपाउंड्स, ये जो पिनाकोल होते हैं, सच कंपाउंड्स undergo dehydration with mineral acid, dehydration with mineral acid and subsequent rearrangement to form ketone. This reaction is known as pinacoline पिनाकोल रीअरेंजमेंट। ये जो रिएक्शन है पिनाकोल रीअरेंजमेंट्स की है, तो पिनाकोल आर द सब्स्टिट्यूटेड 1,2 डाइयाल फॉर एग्जाम्पल पिनाकोल जो है इसमें दो डाइयाल उपस्थित हैं और इसका जो IUPAC नाम है 2,3 डाइमेथिल 2,3 ब्यूटेन डाइयाल। सच कंपाउंड्स अंडरगो, इस प्रकार के यौगिक सच कंपाउंड्स अंडरगो डिहाइड्रेशन विथ मिनरल एसिड के साथ में इनका डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन विथ मिनरल एसिड एंड सब्सिक्वेंट रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट करेंगे, रीअरेंजमेंट टू फॉर्म कीटोन बना देंगे। और यह दिस रिएक्शन इज नोन एज पिनाकोल रीअरेंजमेंट। अब इसकी जो रिएक्शन है बात आती है पिनाकोल, तो पिनाकोल है क्या। पिनाकोल जो बना है तो किससे बना है पिनाकोल एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। 2 मॉलिक्यूल लेकर के एसीटोन के मैग्नीशियम की उपस्थिति में, द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड ईथर की उपस्थिति में, तब जाकर के पिनाकोल फॉर्म होता है। पिनाकोल से
फिर क्या है, पिनाकोलोन बनाया जाता है। तो सबसे पहले देख लेंगे कि पिनाकोल इस तरह से प्राप्त किया जाता है, कैसे वो बनता है। जो पिनाकोल है, तो पिनाकोल कैसे बनेगा, शीटोन के जो दो मॉलिक्यूल लेकर के मैग्नीशियम और ईथर की उपस्थिति में फिर वाटर से क्रिया करवाएंगे, तब जा करके वहाँ पिनाकोल फॉर्म होगा। देखते हैं, एसीटोन ले लेते हैं, CH3 Mg/ईथर। इसमें एसीटोन के दो मॉलिक्यूल लेकर के फिर देखेंगे मैग्नीशियम ईथर की उपस्थिति में इसके वाटर से क्रिया करवाएंगे, एडिशनल कंपाउंड बन जाएगा। और फिर क्या होगा कि यहाँ पर मैग्नीशियम हो जाएगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बाहर हो जाएगा और हमको यहाँ पिनाकोल प्राप्त हो जाएगा, पिनाकोल बन जाएगा। अब पिनाकोल है, पिनाकोल का मिनरल एसिड की उपस्थिति में फिर अब क्रिया करवाएंगे, तब जा करके हमको पिनाकोलोन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद की नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। पिनाकोल की रिएक्शन क्रिया होती है मिनरल एसिड की उपस्थिति में होती है। ये मिनरल एसिड की उपस्थिति में H2SO4 H+ इसका बाहर हो जाएगा H+, और यहाँ से H2O निकल जाएगा, H+ बाहर हो करके CH3 C डबल बॉन्ड, ये हो गया पिनाकोल। पिनाकोल है, पिनाकोल से पिनाकोलोन कैसे बनाएंगे। जो पिनाकोल होगा मिनरल्स एसिड की उपस्थिति में, ये इसकी उपस्थिति में क्रिया करके पिनाकोलोन बनाएगा। ठीक है, ये पिनाकोल है। इसका जो IUPAC नोमेनक्लेचर पहले हम लिखवा दिए हैं, फिर भी लिख रहे हैं। 2,3 डाईमेथिल 2,3 डाईमेथिल 2,3 ब्यूटेन डाइयाल, और इसका जो नोमेनक्लेचर हो जाएगा 3,3 डाईमेथिल 3,3 डाईमेथिल 2 ब्यूटेनोन। पिनाकोलोन की मैकेनिज्म देखते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या होगी। मैकेनिज्म may be represented following 4 स्टेप। इसकी जो मैकेनिज्म है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होगी। पहला स्टेप हम देखते हैं, स्टेप फर्स्ट। फर्स्ट क्या होगा, स्टेप फर्स्ट। इन फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन ऑफ phenol takes place।
जो पिनाकोल होगा, पिनाकोल का प्रोटोनेशन करेंगे, प्रोटोनेशन करके फिर क्या बनेगा, उसमें प्रोटोनेटेड डायॉल बन जाएगा। पिनाकोल ले लेंगे CH3, इसका प्रोटोनेशन करवाएंगे, प्रोटोनेशन करवाएंगे और यहाँ ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये आ जाएगा, यहाँ टाइप करेगा इस पर, तो हो जाएगा प्रोटोनेटेड डाइऑल CH3 और OH CH3, और यहाँ पर ये H जा करके यहाँ से जुड़ जाएगा तो OH2 और इस पर प्लस आ जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये प्रोटोनेटेड डाइऑल का हो जाएगा प्रोटोनेटेड डाइऑल। इसके बाद फिर स्टेप सेकंड, स्टेप फर्स्ट, अब इसके बाद स्टेप सेकंड हो जाएगा। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में जो प्रोटोनेटेड डाइऑल है, प्रोटोनेटेड डाइऑल वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा, रिमूव करके तब कार्बोकेटायन बना लेगा। स्टेप सेकंड में प्रोटोनेटेड डाइऑल को ले लेंगे, यहाँ पर CH3 COH CH3 COH प्लस CH3 ये प्रोटोनेटेड डाइऑल हो जाएगा, प्रोटोनेटेड डाइऑल। प्रोटोनेटेड डाइऑल क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा। प्रोटोनेटेड डाइऑल वाटर मॉलिक्यूल लूजेस टू फॉर्म कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन को बना लेगा। जब कार्बोकेटायन बन जाएगा तो नेक्स्ट थर्ड स्टेप पहुंच जाएगा। यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल क्या है, रिमूव हो जाएगा, -H2 CH3 OH CH3 और यहाँ क्या है, कार्बोकेटायन बन जाएगा। ये प्रोटोनेटेड डाइऑल है, प्रोटोनेटेड डाइऑल वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा, रिमूव करके तब बनाएगा है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन अब इसके कार्बोकेटायन कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या है, स्टेप सेकंड भी कंप्लीट हो गया। स्टेप सेकंड के बाद फिर थर्ड स्टेप देखेंगे, इसका कौन सा स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में लेंगे जो कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट 1,2 शिफ्ट में होगा। 1,2 शिफ्ट में हो करके फिर क्या है, इसमें 1,2 शिफ्टिंग के बाद वहाँ कीटोन फॉर्म होगा। कीटोन फॉर्म होगा, कीटोन फॉर्म होकर के कीटोन से प्रोटोनेटेड कीटोन, प्रोटोनेटेड कीटोन से फिर क्या है, एक प्रोटॉन को वहाँ से रिमूव किया जाएगा और लॉस होगा। एक प्रोटॉन के लॉस हो जाने से तब जाकर के कीटोन फॉर्म होगा। जो कीटोन फॉर्म होगा उसी को कहा जाएगा पिनाकोलोन। पहले इसके बाद स्टेप थर्ड हम देख लेते हैं। सेकंड के बाद स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में कार्बोकेटायन, स्टेप थर्ड में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन 1/2 शिफ्टिंग टू फॉर्म प्रोटोनेटेड कीटोन, यानी कि इसका 1 से क्या है, दूसरे पे शिफ्ट हो जाएगा और प्रोटोनेटेड कीटोन फॉर्म हो जाएगा। प्रोटोनेटेड कीटोन यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड OH CH3 ये बन गया प्रोटोनेटेड कीटोन। प्रोटोनेटेड कीटोन हो गया। अब ये इसका स्टेप थर्ड कंप्लीट हो गया है। ये कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन से 1,2 सेकेंड पे शिफ्टिंग होगा। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन 1,2 शिफ्टिंग टू फॉर्म प्रोटोनेटेड कीटोन।
प्रोटोनेटेड कीटोन फॉर्म हो गया है। इसका थर्ड स्टेप में, थर्ड इसके स्टेप के बाद इसका चौथा स्टेप होगा। चौथे स्टेप में प्रोटोनेटेड कीटोन का जो प्रोटॉन होगा, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा, वो लॉस होगा, वहां से इसको रिमूव किया जाएगा, रिमूव हो जाएगा। फिर क्या है, कीटोन फॉर्म हो जाएगा। कीटोन जो फॉर्म होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पिनेकोलोन हो जाएगा। ठीक है, ये इतना कंप्लीट हो गया। स्टेप फोर्थ में देखेंगे जो प्रोटोनेटेड कीटोन निकला, प्रोटोनेटेड कीटोन निकला था CH3COH और हो जाएगा CH3CH3। प्रोटोनेटेड कीटोन से क्या होगा, अब यहाँ H+ जो प्रोटॉन है इसका, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये रिमूव हो जाने से तब जाकर के कीटोन फॉर्म होगा। जो कीटोन फॉर्म होगा उसी को पिनेकोलोन कहेंगे। CH3 ये कीटोन फॉर्म हो गया, ये है पिनेकोलोन। इस तरह से क्या है, प्रोटोनेटेड कीटोन से फिर क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर हो जाएगा और बाहर होने से यहाँ कीटोन फॉर्म हो जाएगा और पिनेकोल बन जाएगा। इस तरह से जो भी ये चौथे स्टेप के मैकेनिज्म है, 4 प्रकार की ये मैकेनिज्म कंप्लीट हो गई। और क्या है, पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। यहाँ दिया गया है पिनेकोल और पिनेकोलोन, यानी कि जो पिनेकोल बनता था, पिनेकोल में OH मॉलिक्यूल, OH वहाँ पर हाइड्रॉक्सी ग्रुप था, इसी की वजह से यानी कि इससे ही वहाँ पर क्या है, पिनेकोल हो जाता था। कीटो ग्रुप के उपस्थित होने से, कीटो समूह के मिलने से ये क्या है, ओन यहाँ पर हो गया, पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपकी रिएक्शन हो गई है, मैकेनिज्म कंप्लीट हो गई है।